रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया एसिटिका के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। कैलकेरिया एसिटिका, जिसे हम कैल्शियम एसीटेट भी कहते हैं, इस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया एसिटिका ये एक बहुत ही रेयर रेमेडी है और इस मेडिसिन को हम ख़ास तौर पे कैंसर के एज ए प्रिवेंटिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस मेडिसिन को अगर किसी को कैंसर के बाद अगर किसी को ऑपरेट का इशू देखने में आता है तो उस मेडिसिन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस डिजीज़ में भी इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, ख़ास तौर पे हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि एक सलाइवा प्रोड्यूस करती है हमारे जिस्म में। ख़ास तौर पे अगर किसी को जो ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है, अगर किसी को लंग्स में इन्फ्लेमेशन का इशू देखने में आता है, या फिर अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फ्लेमेशन है और उसकी वजह से जो खुराक की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसमें एक कमी देखने में आती हो, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये ख़ास तौर पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको यूट्रस में जो है ना वो एक कैंसर का इशू देखने में आता है, यानी जिसमें एक ट्यूमर होता है और उसकी वजह से पेशेंट को जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है उसमें भारीपन जो है देखने में आता है, एक बेरन डोन सेंसेशन जो है ना उसका एहसास होता है। और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको जब भी मेंसेस का फ्लो होता है तो उसमें एक क्लॉट जो है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। और जो पेशेंट का जब भी पेशेंट को मेंसेस आते हैं तो उसमें बहुत ही शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ास तौर पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, और जब भी पेशेंट जो है ना वो सर थोड़ा सा नीचे करता है कोई स्टडी करने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो उसमें एक जो है ना बहुत ही शदीद पेन जो है ना वो डिजीनेस ड्रोजीनेस जो है ना वो उसका सेंसेशन जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसमें जो पेशेंट होता है उसको जो सर में दर्द होती है वो खुली हवा में जो है ना वो ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना जो जुबान का जायका होता है, जो मुंह का जायका होता है, उसमें बहुत ही एक कड़वाहट जो है ना वो फील होती है। और ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको हेड वाले रीजन पे एक वर्टिगो का, एक जो है ना एक चक्कर का जो सिम्टम है वो देखने में आता है, और पेशेंट जब भी थोड़ा सा सर नीचे की तरफ करता है तो उसमें एक शदीद पेन जो है ना वो एक आँखों के ऊपर जो है ना एक झुंझुनाहट जो है ना वो महसूस होती है। और उसके साथ साथ पेशेंट के जो मुंह का जायका है उसमें एक शदीद जो है ना एक कड़वाहट जो है ना वो फील होती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा जो है ना वर्क करती है। दोस्तों, थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना ख़ास तौर पे रिस्पायरेटरी ट्रैक पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो लंग्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसके साथ साथ उनको जो है ना ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और जब पेशेंट जब भी थोड़ा सा भी चलता हो तो उसमें एक शदीद जो है ना एक स्पूटम की एक्सपेक्टोरेशन जो है ना वो फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ही शदीद जो है ना एक खांसी के साथ साथ जो है ना एक अस्थमा की कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आती हो, और जो पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, और जब भी पेशेंट जो है ना वो खाना खाता हो, कोई भी चीज़ खाता हो, तो उसकी जो एक
खाने की पेस्टलेसिस मूवमेंट होती है उसमें एक वीकनेस जो है ना एक कमी देखने में आती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को एक कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन होती है, जो कि एक सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे खाने को आसानी से जो है ना वो निगलने में हेल्प आउट करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको गले में चोकिंग का एहसास होता है, और जब भी वो खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसमें जो पेशेंट होता है उसको एक गले में एक घुटन है वो महसूस होती है, और उसके साथ साथ जो खाने की प्रेशलेसिस मूवमेंट होती है वो कमज़ोर होती है, वो स्लो होती है, और उसके साथ साथ पेशेंट को एक शदीद जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो और उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई हो, और जो पेशेंट का लंग्स है उसमें एक शदीद स्पोटम का जो है ना फॉर्मेशन वो देखने में आती हो, और पेशेंट जब भी थोड़ा सा वॉक करता हो चलता हो तो उसको एक अस्थमा की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये ख़ास तौर पे ये मेडिसिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ना उसमें इन्फ्लामेशन होगी, और यूट्रस में इन्फ्लामेशन होगी, और पेशेंट को डिस्मेनोरिया का इशू हो, और डिस्मेनोरिया में पेशेंट को जब भी मेंसेस का फ्लो होता हो, मेंसेस आते हो, तो उसमें एक ब्लड क्लॉट जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, और पेशेंट की शदीद जो है ना वो अब्डोमिनल वाले रीजन पे क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट को एक बीडिंग डाउन सेंसेशन उसका एहसास होता हो, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, और उसके साथ साथ पेशेंट को शदीद वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एज ए कैंसर में इसे एक प्रिवेंटिव के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक कैंसर डायग्नोज हुआ है, या फिर अगर किसी को कैंसर के बाद उनको जो है ना एक ऑपरेट जो है ना सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, जिसमें जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे अगर किसी को लीवर में ट्यूमर है, या फिर अगर किसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक ट्यूमर का सिम्टम देखने में आता है, तो उसको जो है ना एक डॉक्टर ने आफ्टर कीमो के बाद जो है ना एक ऑपरेट जो है ना उसका सजेशन किया है। तो ऐसे केस में भी जिसमें जो पेशेंट है उसकी जो नर्व है, उसके जो वॉल होते हैं उसमें एक वीकनेस देखने में आती हो, तो ऐसे केस में जो ब्लड का फ्लो होता है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उसमें एक ब्लड का फ्लो जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो ब्लड की सर्कुलेशन हमारे जिस्म में उसको इंक्रीज करेगी, और उसके साथ साथ जो खाने की रेस्टलेस मूवमेंट है उसमें भी इजाफा करेगी, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को इस जो कैंसर वाली टेंडेंसी है उससे भी क्योर करेगी, और उसके साथ साथ जिस्म की जो इम्यूनिटी है उसको भी इनहेंस करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ास तौर पे एज ए कैंसर प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी। दोस्तों आइए हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन क्लकेरिया एसिटिका, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्लकेरिया एसिटिका, इसे हम ब्रोंकाइटिस के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो अगर ऐसे लोग जिनको म्यूकस में इन्फ्लामेशन की वजह से जो कि एक कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या फिर जिनकी जो एसिडिटी का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें तो ऐसी फीमेल जिनको जो है ब्लडी लिकोरिया का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन डिस्मेनोरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको एक कैंसर डायग्नोज हुआ है, और उसके बाद उनको जो है ना एक ऑपरेट सजेस्ट किया है किसी भी ट्यूमर को निकालने के लिए, या फिर किसी भी ट्यूमर की जो है ना उसको हमारे जिस्म से वर्कआउट निकालने के लिए, तो ये मेडिसिन जो है ना इसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन में इजाफा होगा, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसमें एक इन्हेंसमेंट जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्लकेरिया एसिटिका, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें।
तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन क्लिक एरिया एसिटी का इसे हम 30x में जो है ना, इसे हम 3x में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये मरीज़ को, ये पेशेंट को ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ही शदीद इन्फ्लेमेशन हो गई हो, जिसमें जो पेशेंट को सफोकेशन का एहसास होता हो, उसके साथ साथ पेशेंट की जो है ना जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो स्लो होती हो, जिसकी वजह से पेशेंट के हाथों में नमनेस, झुंझुनाहट का एहसास होता है, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।